और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जियाओ यैन और पॉइजन गर्ल यहाँ पर उस वैली के एल्डर के साथ फाइट कर रहे हैं और उस वैली का मास्टर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ वहाँ पर एक और एल्डर भी हैं जो कि जियाओ यैन की मदद कर रहे हैं और वो भी दूसरे एल्डर के साथ फाइट कर रहे हैं इधर, क्योंकि यहाँ पर उस वैली का लीडर डाओजोंग के 7th लेवल पर है, तो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा हाई पावर पर होने की वजह से उनके बीच का गैप एक स्टार सा का भी बहुत ज़्यादा बड़ा गैप बना देता है। और इधर यहाँ पर अब पॉइजन गर्ल यहाँ पर जियाओ यैन को टाइम दे देती है एक स्पेशल अटैक बनाने के लिए, जो कि वो उसने जू जूनियर के दिए हुए स्क्रोल से बना रहा था। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल डाउजोंग के 4 लेवल पर थी और वो इससे फाइट करने लगती है और ये लीडर भी उसकी तारीफ करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने पॉइजन स्पाइक से। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल भी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड को रोकने लगती है और यहाँ पर वो और भी ज़्यादा खतरनाक अटैक्स पॉइजन गर्ल के ऊपर करने लगता है। जियाओ यैन भी अपनी उस टेक्निक को बुलाने लगता है और हमें पता लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। इधर दूसरी तरफ वो उसको कहता है कि लड़की, तुम्हारी स्किल्स बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं और अगर तुम यहाँ से अभी भाग जाओ तो हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। लेकिन यहाँ पर पॉइजन गर्ल उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगी। और वो अपनी स्वॉर्ड को संभालते हुए कहती है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाली। ये सुनकर उस लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स का अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉइजन गर्ल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो अटैक्स कर डिफेंड कर रही थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जियाओ यान बुद्धा हैंड बना रहा था और यहाँ पर पॉइजन गर्ल को काफ़ी ज़्यादा चोट आ रही थी और चोट पे चोट आ रही थी, जिसकी वजह से अब जूजियान को जल्दी करनी होगी। जूजियान ये देख लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी करते हुए अपने अटैक को फुली तरह से तैयार करने लगता है और वो वहाँ पर 7 थंडर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर पॉइजन गर्ल के सामने आ जाता है और अपने बुद्धा हैंड को उस मास्टर के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इमेंस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है। और उधर से वो लीडर भी उसके ऊपर अपने पॉइजनस आइस स्पाइक्स का अटैक कर देता है और यहाँ पर हद से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर जियाओ यैन भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और इसको संभालने के लिए यहाँ पर पॉइजन गर्ल भी आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तो जियाओ यैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। और जब वो अटैक को देखते हैं तो वहाँ पर उस अटैक को वहाँ पर वो लीडर नलीफाई करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था। लेकिन वो यहाँ पर उनको खुद को कमज़ोर होता हुआ नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो उस अपने ज़ख्मी होने को छुपा लेता है और वो गुस्से से कहता है कि अब मैं तुमसे अपने एल्डर्स की फाइट का बदला लूँगा। जैसा कि तुम अब अपना मुझे लगता है सिग्नेचर मूव यूज़ कर चुके हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने में काफ़ी आसानी होगी। वो अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर पॉइजन गर्ल उसके सामने आ जाती है और यहाँ पर जियाओ यैन भी भागने लगता है, लेकिन वो लीडर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो यहाँ पर उसके पीछे लग जाता है और पॉइजन गर्ल काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती है और वो लीडर पहाड़ों को तोड़ते हुए जियाओ यैन के ऊपर अटैक कर रहा था और जियाओ यैन भी उससे बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लीडर क्योंकि जियाओ यैन से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो वहाँ पर जियाओ यैन को काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरह से ज़ख्मी करने लगता है। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल अब अपने सेट के सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक, जिसका नाम पॉइजन क्लाउड टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने सेट का रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉइजन के बने हुए बहुत सारे क्लाउड उसके आसपास जमा होने लगते हैं और जियाओ यैन उसको रोकने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे तुम्हें अपनी जान को खतरा होगा। और यहाँ पर लीडर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसके ऊपर धीरे धीरे पॉइजन गर्ल के ऊपर वही पॉइजन असर होने लगता है और वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो लीडर को उस अटैक। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल कहती है कि जियाओ यान, इससे शायद तुम्हें भागने का टाइम मिल सकता है, तो तुम टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से भाग जाओ। जियाओ यान ये देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है और कहता है कि बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। और वो यहाँ पर अपनी दो फायर्स को मिक्स करते हुए बुद्धा लोटस एंगर फायर बनाने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो लीडर इधर उस क्लाउड के अंदर था और वो कह रहा था कि क्लाउड तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पावर्स अचानक से कैसे बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैक्स टू मैक्स तुम यहाँ पर डाओजोंग के 5th लेवल तक ही पहुँच सकती हो और यहाँ पर मैं तो ऑलरेडी ही 7th लेवल पर हूँ।
तो ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम्हें वाक़ई इतना यकीन है, और अपने 2 पॉइज़न ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लीडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और वो अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए ही उन पॉइज़न ड्रैगन को पकड़ लेता है और वहाँ पर उनको नष्ट कर देता है और उनसे निकला हुआ ऑरा वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ये देखकर पॉइज़न गर्ल कहती है कि वाओ! आपने तो काफ़ी अच्छा काम किया। अब तुम्हें मेरे अंदर के पॉइज़न का मज़ा चखना पड़ेगा, और वो अपने पॉइज़न को कंट्रोल करते हुए उसकी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। ये देखकर वो ओल्ड मास्टर भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मामूली सी टेक्निक से मुझे हरा पाओगी? तुम्हारा ये टेक्निक किसी आम से मास्टर के ऊपर अफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन मेरे जैसे पावरफुल मास्टर के ऊपर ये टेक्निक वर्क करना बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है। और ये कहते हुए वो अपनी बॉडी में लगे हुए पॉइज़न को रिफाइन करने लगता है और वो फिर से बाहर आ जाते हैं। और पॉइज़न गर्ल सोच रही थी कि मैं इस ओल्ड घोस्ट को कैसे हराऊँ। और यहाँ पर ज़ियावियन भी उस बुद्धा लोटस फायर को बनाने में लगा हुआ था और वो अपने मास्टर की बोन चिलिंग फायर को भी बुद्धा लोटस एंकर में डाल देता है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है और यहाँ पर हमें अगले एपिसोड का प्रीव्यू दिखाया जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरह से अटैक कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि पॉइज़न गर्ल ऑलरेडी ज़ख्मी हो चुकी थी और ज़ियावियन भी बुद्धा लोटस फायर को बनाने में लगा हुआ था और पॉइज़न मास्टर और यहाँ पर पॉइज़न गर्ल आपस में ही फाइट कर रहे थे और मास्टर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो वो लीडर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए पॉइज़न गर्ल को काफ़ी ज़ख्मी कर देता है और अब उसकी हालत मरने में आ जाती है। यहाँ पर फाइनली ज़ियावियन अपना बुद्धा लोटस फायर एंगर भी तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से ये फाइट की पावर्स वहाँ पर इनर एकेडमी तक पहुँचने लगती हैं। और यहीं पर हमारा ये प्रीव्यू एपिसोड भी एंड हो जाता है और अगले एपिसोड्स को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरी सीरीज़ जो भी तुम एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, उस सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी टाटा बाय बाय, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।